आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्श कुठ है सावर गौर विलास घन प्रगट और रस रीति को जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी हरिदास जी का प्राकट्य महोत्सव, उसी के विषय में चर्चा करने हेतु एवं स्वामी जी की लीलाओं का आचार्य वाणी का आश्रय लेकर वर्णन करने हेतु आप सबके मध्य मैं मुकेश कुंज उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग यदि कहीं भी किसी भी स्थान पर यदि कोई बीज लगाते हैं तो सर्वप्रथम हम उस बीज को लगाने से पूर्व जिस स्थान पर वह बीज को हमें लगाना है उस जगह की भूमि को देखते हैं। यदि हमें कोई मकान बनाना हो या कोई घर बनाना हो तो भी हम सर्वप्रथम जाकर जिस स्थान पर हमें उस घर का निर्माण करना है सर्वप्रथम हम उस भूमि को देखते हैं कि वह भूमि कैसी है। यदि किसान उसे फसल उगाने के उद्देश्य से देखता है तो वह देखता है ये उपजाऊ है या नहीं। यदि हम उसे घर बनाने के उद्देश्य से देखते हैं तो हम उसके आसपास का वातावरण देखते हैं। ठीक इसी प्रकार जब स्वामी जी के नाम रूपी बीज हृदय में लगाएं, जब हम स्वामी जी के नाम रूपी बीज का पोषण करें तो उसी भांति हम अपने हृदय रूपी भूमि को भी देखें कि हमारी भूमि स्वामी जी के प्रति कितनी अनन्य है, हमारा हृदय स्वामी जी के प्रति कितना निष्ठावान है। कहने का अर्थ कि स्वामी जी के प्राकट्य से पूर्व कुछ भूमिका जो अपने हृदय की है, क्योंकि स्वामी जी का प्राकट्य आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ एक लीला या कथा सुनाना ही नहीं अपितु एक छोटा सा प्रयास है कि आपकी हृदय रूपी भूमि में भी, आपके हृदय रूपी कुंज में भी स्वामी जी के प्रति अनन्यता एवं उनके श्री चरणों में निष्ठा ये भी प्रकट हो। कहने का आप उत्सव स्वामी जी के प्राकट्य महोत्सव वाले दिन अवश्य मनाएं, परंतु आपके मन में भी एक उत्सव और एक सुख की अनुभूति हो। इसी सभी प्रयास के साथ स्वामी जी के विषय में जुड़ी लीलाएं एवं स्वामी जी की रस रीति क्या है, सर्वप्रथम हम चर्चा करने वाले हैं आज कि स्वामी जी का पथ कैसा है। यदि हम वेद और शास्त्रों के माध्यम से स्वामी जी के बारे में जानना चाहें तो रसिकों ने सर्वप्रथम ही इस बात का संकेत किया है कि जा पथ को पछतात है वेद, लहे नहीं भेद रहे जही जाको, कि इस पथ का भेद तो वेद भी नहीं ले पाए और वेद पछताते हैं कि जा पथ को पछतात वेद, कि स्वामी जी के पथ को तो वेद भी पछताते हैं और स्वामी जी के पथ का भेद वेद भी नहीं ले पाते। ऐसे पथ को किसने प्रारंभ किया तो आगे आचार्यों ने बताया कि सो पथ श्री हरिदास लयो रस रीति की प्रीति चलाई निशा को, कि ऐसा पथ श्री स्वामी हरिदास जी ने चलाया जिसकी रस रीति क्या है, बिहारी बिहारिन के चरणों में प्रीति हो और स्वामी जी में अनन्यता बने। वह पथ कौन सा है जो श्री स्वामी जी महाराज ने रसिकों के लिए चलाया, तो उसमें बड़ा सुंदर वर्णन आचार्यों ने किया कि रसिक अनन्यन को पथ बाको, कि जिस प्रकार स्वामी जी के बिहारी जो बाके हैं उनकी दिव्य छटा बाकी है, क्योंकि कलिकाल में जो प्रकट हुए स्वामी जी की रस रीति से ऐसे श्री बाके बिहारी लाल, ऐसे ही स्वामी जी का पथ है कि रसिक अनन्यन को पथ बाको। यहाँ पर हमें एक बात और देखने में मिलती है कि उन्होंने रसिकों का पथ बाका नहीं कहा, सिर्फ आचार्यों ने बताया कि रसिक अनन्यन को पथ बाको, क्योंकि स्वामी जी का जो अनन्य पथ है उसी वही पथ बाका है। अन्य पथ में तो आप अपने मन को किधर भी ले जाएं और किधर भी साध सकते हैं, परंतु यहाँ पर चर्चा जो भी स्वामी जी के विषय में होने वाली है सिर्फ और सिर्फ रसिक अनन्यों की चर्चा एवं स्वामी जी की रसरीति की चर्चा आप लोगों के मध्य होने वाली है। श्री स्वामी जी महाराज की रसरीति के बारे में किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, क्योंकि
स्वामी जी के बारे में हम लोग वर्णन कर पाए, ऐसा हम लोगों का सामर्थ्य नहीं। ये तो उन आचार्यों की कृपा और उन आचार्यों का आशीर्वाद है कि उन्होंने स्वामी जी का जो संग प्राप्त किया उसका वर्णन अपनी वाणियों में किया, और उन वाणियों का आश्रय लेकर ही आचार्य वाणियों के माध्यम से स्वामी जी के रसरीति की चर्चा आप लोगों के मध्य हो सकती है। यदि आप अपने मन में संचय रखें और वेदों से तुलना करें तो आप स्वामी जी की रसरीति से ना ही कभी परिचय पा पाएंगे और ना ही कभी स्वामी जी के अनन्य बन पाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम आपसे कहा कि रसिक अनन्यन को पतबाको की चर्चा सिर्फ रसिक अनन्यों के हेतु है, और स्वामी जी का जस और स्वामी जी की चर्चा सुनाना कि किसी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं। उसके लिए बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि स्वामी जी का वाणी कौन सुना सकता है और स्वामी जी की वाणी को कौन सुन सकता है। अर्थात स्वामी जी की रसरीति का वर्णन करना और उसका श्रवण करना ये कौन कर सकता है, तो उसके लिए बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ है कि स्वामी जी को खेल प्यारो स्वामी जी ही खिलावे, स्वामी जी को ही नाच सब स्वामी जी ही नचावे, स्वामी जी को ही प्रेम नेम स्वामी जी ही बतावे, स्वामी जी को ही सुख सकल स्वामी जी ही सरसावे, जय जय श्री स्वामी हरिदास रसना जो गावे, स्वामी जी युगल मणि स्वामी जी ही प्रेम उमगावे, बावरी कहे श्री हरिदास भज तबहु सुख पावे, श्री स्वामी हरिदास को ही संपत स्वामी जी ही लुटावे, स्वामी जी को खेल प्यारो स्वामी जी ही खिलावे। यहाँ पर खूब स्पष्ट किया है रसिकों ने और वैष्णवों ने कि स्वामी जी को खेल प्यारो स्वामी जी ही खिलावे और स्वामी जी को नाच सब स्वामी जी ही नचावे, स्वामी जी को प्रेम नेम स्वामी जी ही बतावे और स्वामी जी को सकल सुख स्वामी जी ही सरसावे। अर्थात कि जो हृदय में विराजमान स्वामी जी का प्रेम और जो स्वामी जी की प्रेरणा हुई है कि आप लोगों के मध्य स्वामी जी के स्वरूप का एवं उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाए, तो कहीं ना कहीं हृदय में बैठे हुए स्वामी जी ने प्रेरणा की और आचार्य वाणी के माध्यम से वही आप लोगों के मध्य चर्चा करें एवं आपके हृदय में स्वामी जी की रसरीति को जानने की जो लालसा है वह कोई और नहीं, खुद स्वामी जी का ही स्वरूप है। तो इसी भाव से कि स्वामी जी को खेल सारो स्वामी जी ही खिलावे और स्वामी जी की रसरीति सब स्वामी जी ही बतावे, इसी भाव के साथ हम लोग स्वामी जी के प्राकट्य की एवं स्वामी जी की अन्य लीलाओं की चर्चा एवं उनका वर्णन, साथ ही हम उन पर चिंतन भी करें। इसी सब के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों के मध्य बहुत ही जल्द स्वामी जी की रसरीति से जुड़ी और चर्चाओं के साथ उपस्थित होऊंगा। परंतु आप एक बात ना भूलें कि रसिक अनन्यन को पथ बांको, कि हमारे स्वामी जी का पथ बांका है। यहाँ पर यदि आप वेदों से उसकी तुलना करेंगे तो आप ना ही स्वामी जी के अनन्य हो पाएंगे और ना ही उस रस रीति को प्राप्त कर पाएंगे। सर्वप्रथम आप लोगों के मध्य निवेदन किया, आचार्य वाणी हमें समझाती है कि जा पथ को पछतात वेद, कि स्वामी जी के पथ को तो वेद भी पछताते रहे। यदि आप तुलना करेंगे तो आप भी पछताएंगे और उस रस रीति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।